आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। केंद्र के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ शिमला में कांग्रेस पार्टी ने रिजर्व बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने चक्का जाम भी किया। प्रदर्शन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र के नोटबंदी को जन विरोधी करार दिया और इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान भी किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 जनवरी से केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी हिमाचल ने आरबीआई शिमला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पार्टी आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेगी। नोटबंदी को सिलेक्टिव लीक भी किया गया है, इसके खिलाफ हमारा ये विरोध प्रदर्शन था। रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर हमने आज धरना दिया और इस कार्यक्रम की अगली रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। वहीं प्रदर्शन में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्र के नोटबंदी के फैसले को जन विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश की जीडीपी पर भी काफी असर पड़ेगा। नोटबंदी के बाद 2% जीडीपी घटी है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद यह सबसे घातक निर्णय केंद्र सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नोटबंदी से लोगों को मार रही है और अब जनता भाजपा को वोटों से मारेगी। नहीं, ये तो हर आदमी प्रभावित हुआ है, खास तौर पे देश के किसान, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे हरियाणा के हों या देश के किसी भी प्रदेश के हों। किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है और देश की आर्थिक जो हालात है उसके जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जीडीपी जो 2 से 3% घटने की, मतलब 1% अगर जीडीपी घटती है तो इसका मतलब देश को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। 1.5 लाख करोड़ का नुकसान 1% से घटता है, तो जहाँ 2-3% घटने की बात तो रिजर्व बैंक से भी औरों से भी, वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि जीडीपी घटेगी देश की। तो जो आर्थिक जो फैसला मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद ये फैसला गलत फैसला, घातक फैसला, वो आर्थिक निर्णय जो किसी भी सरकार ने लिया है। जिस नोटबंदी का जो आम आदमी पे असर पड़ा है उसके दूरगामी असर पड़ने वाले हैं। जब हिमाचल के चुनाव आएंगे, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, यही मैंने कहा था, मेरे को लगता है कि लोगों को इस सरकार ने तो नोटबंदी से परेशान किया है, नोटबंदी की मार दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम विभाग द्वारा भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश और भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 25 और 26 जनवरी को भी इसी तरह की स्थिति की संभावना जताई है और इसी के चलते मौसम विभाग ने प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार यह सब उत्तर पश्चिम हिमालय में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है। यह काफी ताकतवर है और यह धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाएं पहुंचेंगी। इसके साथ ही अरब सागर से आती हुई हवाएं गुजरात में दाखिल होंगी और इन सब हवाओं के आपसी टकराव के कारण बादलों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो फेयरली वाइड स्प्रेड रेन और स्नो होने की पॉसिबिलिटी है और कुछ एक इलाकों में हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल भी हो सकती है। 25 और 26 तारीख को जो इसका इफेक्ट थोड़ा और बढ़ेगा। 25 और 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में रेनफॉल, स्नोफॉल हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश, स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है और कुछ एक जगह पे जो वेरी हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल भी हो सकती है। वेरी हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल है
जो वो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर का एरिया, कुल्लू, मंडी, शिमला का एरिया में वेरी हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। वही बात अभी जैसे कि पिछले कुछ एक दिनों में जो क्लियर स्काई की वजह से दिन के तापमान वो थोड़े राइज किए थे, तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 दिन जो दिन का तापमान है उसमें भारी गिरावट आएगी। 5 से 6 डिग्री तक दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है, और जो रात का तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है। शिमला में कितनी जो है बर्फबारी हुई है, अभी तक कितना दर्ज किया गया है? शिमला में अभी तक जो टोटल स्नोफॉल है वो लगभग 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुकी है, और अभी आने वाले दिनों में भी जो शिमला सिटी में भी हैवी स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अरब सागर से आ रही ये नम हवाएं 90 डिग्री के कोण के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में दाखिल हो रही हैं। इस कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। धर्मशाला में दूसरी राजधानी का बनना हंसी का कारण बन सकता है और राजधानी नहीं बन सकती। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना सोचे समझे निर्णय ले रही है। ऐसा लगता है सरकार ने सोचने समझने की बात तो छोड़ ही दी है, बिना सोचे समझे सारे निर्णय हो रहे हैं। जिन निर्णयों की घोषणा का इम्प्लीकेशन हजारों करोड़ रुपए में होता है, वो निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जैसे किसी को टॉफी दे रहे हों। और यही कारण है कि सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस निर्णय को व्यर्थ का निर्णय कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास जब अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण नया उठाया जा रहा हो, वो प्रदेश सरकार कहे कि हम नई राजधानी बनाएंगे, केवल एक हंसी का कारण बन सकता है, राजधानी नहीं बन सकती। कड़कती ठंड में बेघर हुए लोगों के आंसू पहुंचने खुद सीएम वीरभद्र सिंह रोहड़ू के तांगड़ू गांव पहुंचे। सीएम को कोई जल्दबाजी नहीं थी, न ही कोई राजनीतिक मकसद। अपना सब कुछ गंवा चुके तांगड़ू गांव वासियों का दुख साझा करना ही उनका उद्देश्य रहा। सीएम वीरभद्र सिंह ने डीसी रोहन ठाकुर से हर एक पीड़ित के दर्द के बारे में मौके पर ही जानकारी ली, साथ ही मौके पर ही उनका निपटारा करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कोई कसर नहीं रखी जाएगी, नए घर बनाकर दिए जाएंगे, गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा, सामुदायिक केंद्र व महिला मंडल बनाए जाएंगे, साथ ही चिड़गांव में फायर स्टेशन भी खोला जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में उपायुक्त रोहन ठाकुर ने भी गांव का जायजा लिया था। कड़ाके की ठंड में अग्नि पीड़ितों को आसपास के घरों में आश्रय लेना पड़ रहा है। सरकारी भवन भी आश्रय स्थल बने हुए हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप जो है यहाँ पर फिर से अपने घरों को निर्माण करें और फिर से जो है तरीके से यहाँ पर आपके जीवनी अपना जो जीवन है बसर करें। उसके लिए कुछ आपको फौरी तौर पर दे दिया गया जैसे 95,000 हर फैमिली को दे दिए। अभी 95,000 रुपये परिवार दिया गया है, मगर मैं जानता हूँ मिल चुके हो तो हाँ, पर 95,000 में मकान नहीं बनता, इसलिए जितना भी मकान में मकान बनाने के लिए दरकार होगा ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है सरकार लकड़ी का इंतजाम करेगी। और तब तक तो आपको पता तो शायद पुराने भी काम आ जाएंगे, काम आ जाएंगे, पर लकड़ी सबसे बड़ी बात है। और मैं वन विभाग को आदेश दे रहा हूँ कि यहाँ हर घर को इनकी जरूरियात के मुताबिक इमारती लकड़ी जो है वो मुहैया की जाए, ताकि ये अपने घरों को बना सकें। फिर से तरीके से जिंदगी को बसर करना है और उसके लिए नए मकानों को बनाना आवश्यक है। और उसके लिए सरकार जो है आपकी लकड़ी से और हर प्रकार से मदद करेगी, ताकि आप जो है यहाँ पर अपने लिए रिहाइश बना सकें। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक यहाँ पर कहा था कि आपका सामूहिक केंद्र था, जिसमें आप बर्तन भी थे, उसको भी रिस्टोर किया जाएगा।
आपके लिए सामूहिक भवनों का भी बिल्कुल सर। निर्माण किया जाए। जी सर। और ये इनके भांजे बर्तन थे जो नष्ट हो गए, उसको भी रिस्टोर किया गया। जी सर। आपको बता दें कि मकर संक्रांति की रात को 70 परिवारों ने अपना सब कुछ आग में खो दिया था। 10 दिन बाद भी स्थिति सामान्य नहीं है। अपनी व्यथा सुनाते सुनाते लोगों की आंखों से आज भी आंसू बहने लगते हैं। मुख्यमंत्री के सामने भी कुछ महिलाओं के आंसू झलक आए। कुदरत ने एक दिन पहले आग से सब कुछ छीन लिया, दूसरे दिन बर्फबारी से इलाके में कंपकंपाती ठंड पैदा कर दी। दुख कम होने की बजाय बढ़ता ही रहा। कुल मिलाकर 10 दिन बाद राख ठंडी हो चुकी है, लेकिन दुख जस का तस है। करीब 10 दिन से बेघर इधर उधर की ठोकरें खा रहे पीड़ित आज अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर सुकून महसूस कर रहे थे। सीएम भी इस बात को बखूबी समझ रहे थे, लिहाजा हर बात को ध्यान से सुनकर मौके पर ही निर्देश भी देते नजर आए। सीएम ने पीड़ितों को बताया कि वह कांगड़ा प्रवास पर थे, लौटते ही उनके बीच पहुंच गए हैं। सनद रहे कि पीड़ितों के घर इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाने का भी प्रशासन सैद्धांतिक फैसला ले चुका है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।